वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचते हुए नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए प्लान 75 तैयार करना शुरू कर दिया है। क्या है ये प्लान 75? इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवींदु जी। सर, चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर अब घमासान मचते हुए नजर आ रहा है। प्लान 75 आखिर है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर बीजेपी के साथ होनी है। एक तरफ एनडीए है जिसमें बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, संजय निषाद की पार्टी है, जयंत चौधरी की पार्टी है। तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। यह दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में गठबंधन करना चाहती है और इसके लिए दोनों तरफ से कुछ कोशिशें चल रही हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों में सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस 120 सीटों का दावा कर रही है और उसी फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहती है जैसे कि उसे बिहार में सीटों का उसने डिमांड किया था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को ज्यादा सीट देकर हम चुनाव बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की जीतने की कैपेसिटी आज के दौर में कितनी है यह हर किसी को मालूम है। उसके अलावा एक तीसरा फ्रंट भी है उत्तर प्रदेश में, वो है मायावती। अब मायावती किस ओर जाएंगी? क्या वो गठबंधन करेंगी किसी पार्टी से या फिर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी? इसको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त अखिलेश यादव ने अपने तमाम सांसदों को, विधायकों को और जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको एक होमवर्क दिया है कि आप उत्तर प्रदेश में 60 से 80 ऐसी सीटों का चयन कीजिए जहां पर हम कांग्रेस को अगर सीट देते हैं तो वहां जीत की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए ये एक मोटा मोटी 75 सीटों का आंकड़ा रखा गया है, लेकिन 60 से 80 के बीच इस पर वर्क करने के लिए कहा गया है। अब 403 में से 75 सीटों का चयन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाएगा और फिर कांग्रेस पार्टी को बताया जाएगा कि यदि आप हमारे साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो हम आपको ये 75 सीटें देंगे, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। यहां सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हम हैं बीजेपी के बाद, और मुख्य विपक्षी पार्टी भी हैं। लोकसभा में भी हमारा प्रदर्शन बहुत शानदार रहा और हमारी वजह से आप भी 6 सीटें जीत गए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में आपको वही सीटें मिलेंगी जो अखिलेश यादव चाहेंगे। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार होती है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रदेश टीम है वो चाहती है कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन इस चुनाव में नहीं हो, क्योंकि अजय राय जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके संबंध समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छे नहीं हैं। लगातार बयानबाजी होती है और अखिलेश यादव को तो चिरकुट तक उन्होंने बता दिया था, तो उस बात को लेकर नाराजगी अभी भी है। और ऐसे में ये बातें चल रही हैं कि कांग्रेस की टीम ये चाहती है, जो प्रदेश स्तर की टीम है, कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी या तो अकेले लड़े या फिर मायावती के साथ गठबंधन करके लड़े। लेकिन कई ऐसे भी नेता हैं दिल्ली में जो चाहते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आएं ताकि मुस्लिम वोट पूरी तरह से एकजुट हो। हालांकि मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में वैसे ही समाजवादी पार्टी को मिलता है, लेकिन राहुल और अखिलेश अगर साथ आएंगे तो कुछ भी वोट इधर उधर नहीं छिटकेगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री को लेकर भी चर्चा चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर गठबंधन होता भी है तो क्या वो सीएम योगी के सामने टिक पाएगा, क्योंकि गठबंधन पहले भी हुए हैं। 2017 का चुनाव, यूपी के 2 लड़के, किस तरीके से माहौलबाजी हुई, साइकिल और पंजा पूरे उत्तर प्रदेश को दिखाया गया, खूब प्रचार भी हुआ और दोनों ने पूरे कैंपेन में इस तरीके से खुद को पेश किया कि अब उत्तर प्रदेश में जो है पूरी कहानी ही पलट जाएगी। लेकिन चुनाव परिणाम जब आए तो अखिलेश के भी होश उड़ गए, राहुल गांधी भी कहीं के नहीं रहे और बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ सीएम बने। उसके बाद 2022 में इनकी टकराव आपस में बढ़ गई, सपा कांग्रेस अलग हो गई, कांग्रेस पार्टी अलग होकर के चुनाव लड़ी तो कांग्रेस पार्टी की औकात सबने देख ली। 2 सीटों पर केवल कांग्रेस सिमट गई। इसके बाद इन्होंने 2024 में फिर से गठबंधन किया और तब जाकर के कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को सफलता उत्तर प्रदेश में मिली। लेकिन जैसे ही उपचुनाव आया, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता ने साबित कर दिया कि इनके गठबंधन से ज्यादा भरोसा उनका
सीएम योगी के नेतृत्व पर है। सर, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं भी होता है तो भी 75 जिलों के लिए तैयार रहे। हम 75 की 75 जिलों में अपने खुद के समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार उतारेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की कहानी दूसरे राज्यों से अलग है। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के सामने सपा के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में अगर वो सिर्फ गठबंधन के भरोसे रहेंगे तो शायद उनकी नैया पार नहीं लगेगी। गठबंधन हो जाएगी तो शायद कुछ और बेहतर हो सकता है, लेकिन खुद के बल पर भी इतना तैयार रहना होगा कि जब चुनाव का समय नजदीक हो तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी लोगों के सामने कोई विकल्प पेश कर पाए, लोगों को यह लगे कि समाजवादी पार्टी भी उसके पास भी कुछ ऑप्शंस हैं और वो भी एक विपक्षी पार्टी के विकल्प के तौर पर सामने आ सकती है। लेकिन बार बार फिर वही सवाल आता है कि योगी के सामने अखिलेश जब भी आए हैं, जब भी दोनों की आपस में लड़ाई हुई है सियासी तौर पर, तो हमेशा योगी आदित्यनाथ भारी पड़े हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव फाइनल फैसला क्या लेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि पार्टी की तैयारी सभी 403 सीटों पर रहे, इसलिए उन्होंने सर्वे कराने के ऑर्डर दिए हैं और वो उन सीटों की भी तलाश कर रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। अब देखना ये होगा क्या सपा कांग्रेस के गठबंधन में किसी तीसरे पार्टी की एंट्री होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। बहुत ओम प्रकाश राजभर को लेकर बात चल रही है, कभी कभी उनके कुछ बयान सामने आते हैं जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि हो सकता है एनडीए से भी कुछ पार्टियां इधर आ जाएं। हालांकि अखिलेश यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश में उतने मजबूत नहीं हैं जितने योगी आदित्यनाथ हैं और हर गठबंधन की पार्टियों को यह महसूस हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ रहने में ज्यादा फायदा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या फाइनल फैसला लेती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मायावती के दरवाजे पर ये लोग जो लगातार चक्कर लगा रहे हैं उसने भी समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से असहज कर दिया। सर, लेकिन जैसा आपने पहले बताया कि कांग्रेस पार्टी भी ये कोशिश कर रही है कि वो अकेले ही लड़े या फिर मायावती के साथ गठबंधन हो जाए, और कांग्रेस की तरफ से जो 2 नेता गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान आया कि हमने पार्टी की तरफ से उन्हें नहीं भेजा था, वो खुद चल कर गए थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ती है उत्तर प्रदेश में तो क्या उनकी नैया पार लग पाएगी, क्योंकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितने पानी में है। देखिए, अगर अकेले लड़ती है और उसकी आधी सीटों पर भी कांग्रेस की जमानत बच जाती है तो यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी का क्लीन स्वीप बिहार में हुआ, पश्चिम बंगाल में तो ये लड़ने ही नहीं गए डर से। आप देख लीजिए नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस पार्टी कितनी कमजोर हो गई है। राहुल गांधी हाथ में संविधान लहराकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश तक, राजस्थान, फिर आगे चलकर महाराष्ट्र तक गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब जगह इनके नैरेटिव पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए और राहुल गांधी जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में लगे थे वो पूरी तरह से फेल हो गया। तो अब राहुल गांधी को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि मायावती के साथ एक वोट बैंक अभी भी जुड़ा हुआ है जिस पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस को यह लगता है कि यदि मायावती के साथ गठबंधन किया जाएगा तो हमें कुछ दलित वोटों का फायदा हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए मायावती की राह देख रही है, लेकिन मायावती ने भी फिलहाल अपने पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोले हैं। कुछ समय पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें यह ऐलान किया था कि इस बार हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि मायावती अगर अकेली लड़ती हैं तो फिर उसका पॉलिटिकल फायदा बीएसपी को कितना होता है। असदुद्दीन ओवैसी से बीएसपी की गठबंधन की बातें चल रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी होगी? क्या वो बीएसपी के साथ जाएगी, क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी, क्या वो अकेली लड़ेगी? लेकिन फिलहाल जो सर्वेस बता रहे हैं, लोगों के मूड बता रहे हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस कुछ भी करेगी उत्तर प्रदेश में उसकी नैया पार नहीं लगेगी, क्योंकि सामने योगी आदित्यनाथ हैं, उनका मजबूत चेहरा है, डबल इंजन की सरकार की हुंकार वो भर रहे हैं और जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है उससे राहुल गांधी काफी बैकफुट पर जा चुके हैं और अखिलेश यादव भी मुकाबले में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार तो वैसे ही कम है और कांग्रेस पार्टी यूपी में लगातार चुनाव हारती जा रही है। पिछले 15-20 साल में आप देखिए 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कितना खराब रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव अगर साथ आ भी जाते हैं तो सीएम योगी को कितनी चुनौती दे पाते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि इनके गठबंधन पहले भी हो चुके हैं और ये गठबंधन पूरी तरह से असफल रहे। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों के चलते ही उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली। संविधान खत्म करने का जो नैरेटिव चलाया गया, जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, उसको लेकर बीजेपी को जरूर नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो उसमें राहुल गांधी का सारा प्रोपेगेंडा, अखिलेश यादव के
सारे दावे फेल हो गए और एक बार फिर से इस बात पर मुहर लगी कि उत्तर प्रदेश के लोगों को सीएम योगी का ही साथ पसंद है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये जो सर्वे हो रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से, जब ये कांग्रेस पार्टी के सामने रखे जाएंगे, कांग्रेस पार्टी को बताए जाएंगे, तो क्या कांग्रेस इसको स्वीकार करती है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि कांग्रेस के सामने अखिलेश यादव ने ये जरूर अल्टीमेटम दे दिया है कि हम आपको 75 से ज्यादा सीट किसी भी हाल में नहीं देंगे, क्योंकि आपके जीतने की औकात नहीं है। हमने बिहार में देख लिया है, हमने दूसरे प्रदेश में देख लिया है, इसलिए उतना ही पैर फैलाओ जितना आपके पास चादर है। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान देखने को मिल सकता है। जहां समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 75 से ज्यादा विधानसभा सीटें नहीं देंगे कांग्रेस को, तो वहीं कांग्रेस 120 सीटों की डिमांड सामने रख रही है। देखना होगा कि आगे चलकर क्या कुछ होता है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।